मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको सबको सलाम, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने जगहों पर, अपने स्थानों पर कुशल होंगे। आज एक और नया विषय लेकर के हम आपके बीच में खोज 99 चैनल पर हाजिर हुए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है हर प्राणी सच्चाई को समझे और अपने जीवन को सच्चाई के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। जब हम सच्चाई के अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे जीवन में शांति बनी रहती है और हम शांति बनाने के लिए हमें खुदा के अनुग्रह की जरूरत होती है। जिसके ऊपर खुदा का अनुग्रह नहीं होता उसके जीवन में शांति नहीं होती। इसलिए खुदा का अनुग्रह अगर हमें चाहिए तो उसकी आज्ञा का पालन हमें करना होगा। उसकी आज्ञा का पालन है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अपने कर्मों को सही रीति से करें। यदि हमारे कर्म सही नहीं होते हैं तो हम कितना भी यत्न करें, कितनी भी कोशिशें करें, कितनी भी सफाइयां दें, कुछ भी करें तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये मेरे जीवन का पर्सनल अनुभव है, मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उन चीज़ों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप। इस विषय में बाइबल क्या कहती है। आज संसार में, पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है भक्ति की। हर आदमी अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं सच्चा भक्त हूं। हर प्राणी, मेरे अनुभव के अनुसार हर प्राणी आज ये दावा करता है कि मैं सही हूं और मैं सही भक्त हूं और मुझे बहुत ज्ञान है। हर आदमी की तकरीबन यही सोच है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि इंसान को ये आज तक तकरीबन सभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है कि हम कैसे उस बात को समझें, उस सच्चाई को कैसे समझें, यानी कि कर्म कैसे करें और कौन से कर्म करें, सही क्या है और गलत क्या है। इस चीज को हमें समझना है आज, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस संसार में दो आत्माएं हैं, दो। इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में दो आत्माएं हैं। दो आत्मा कार्य करती है। एक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से मिलती है, और एक दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा। ये दोनों ही आत्मा संसार में अपना अपना रोल अदा करती हैं। और जो इंसान जिस कैटेगरी का बनना चाहता है, जिस स्थिति का बनना चाहता है, जिस तरह का बनना चाहता है, वो उसका समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम शैतान को समर्थन करते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण आते हैं, और अगर हम परमेश्वर का समर्थन करते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण आते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं। अगर हम बर्फ को हाथ लगाते हैं तो हमारा शरीर पूरा ठंडा होता है। अगर हम दूसरा हाथ आग को लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर गर्म होता है। ठीक ऐसे ही शैतान भी है और परमेश्वर भी है। इनके साथ साथ हम जिसके साथ भी हमारा रिश्ता मजबूत होगा, उसी के गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोज की बोतल आपने देखी होगी। ग्लूकोज की बोतल में पानी होता है, दवाई होती है, और एक ऐसी बोतल होती है जिसमें खून होता है। हमारे ड्रिप चढ़ती है और उसके द्वारा बोतल में जो पानी है तो पानी शरीर में आएगा, और बोतल में खून है तो खून शरीर में आएगा, और बोतल के अंदर जहर है तो जहर हमारे अंदर आएगा और हम मर जाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर का अनुग्रह भी है और शैतान के उल्टे कारनामे भी हैं। मर्जी हमारी है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। स्वेच्छा दी है इंसान को स्वेच्छा दी है खुदा ने। वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है। उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो
उसका समर्थन करें यानी शैतान का समर्थन करे या परमेश्वर का समर्थन करे। परमेश्वर के साथ रहना चाहता है तो उसके अंदर कौन से गुण आएंगे, शैतान के साथ रहना चाहता है तो उसके अंदर कौन से गुण आएंगे। आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे। अब बाइबल क्या बताती है मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है यहां पर नया नियम में याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय लिखा है 13वें वचन से 20 वचन तक मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन से लेकर 20 वचन तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ और गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं उन्हें ना दे तो क्या लाभ? ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती और थरथराती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? आपने सुना वचन, आप अपनी बाइबल में भी इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर कर्म को विश्वास के साथ जोड़ा है। बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि मैंने यीशु मसीह को मान लिया और यीशु मसीह को मानने से सब कुछ सेट हो गया, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर हम विश्वास करते हैं और कर्म हमारे वो नहीं होते, कौन से? जो खुदा के हैं। यानी मैंने जैसे बताया है कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर कौन से गुण आएंगे? प्रेम, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, भाईचारा, संयम, भक्ति, पवित्रता और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के गुण होते हैं, जो खुदा के गुण होते हैं, वो गुण हमारे अंदर आते हैं। अगर हम उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं होते और हम शैतान का समर्थन करते हैं तो शैतान की सारी बातें, सारे अवगुण जितने भी संसार में होते हैं, आप समझते हैं, वो सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है। शैतान के कौन से गुण हैं? शैतान के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी धरती के ऊपर अपराध और पाप होते हैं, वो सारे के सारे इंसान के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं सिर्फ उसका समर्थन करने से, शैतान की बात को सुनने से, शैतान की आवाज को सुनने से उसके गुण हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। और जब शैतान के जीवन में हमारे गुण शामिल हो जाते हैं, अवगुण शामिल हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और हमारा जीवन पाप में चला जाता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करना ही करना है, इसके साथ साथ कर्म भी करना है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। नम्रता नहीं मिलेगी, दीनता नहीं मिलेगी, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। यानी कि वचन बताता है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि हमने यीशु मसीह को जान लिया और हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता है क्यों? क्योंकि हम कर्म नहीं करते। बाइबल बता रही है बात, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। अगर हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते तो ऐसा विश्वास उस इंसान का उद्धार नहीं कर सकता जो केवल विश्वास पर टिका हुआ है और कर्म नहीं करता। ऐसे तो पूरी संसार विश्वास करती है परमात्मा के ऊपर, लेकिन वो विश्वास करने से कर्म तो नहीं ना कर रही। पूरा संसार कहां कर्म करता है? अगर कर्म करता हो तो पूरा संसार एक ही सांचे में ढल जाएगा। पूरे संसार में प्रेम होगा, पूरे संसार में भाईचारा होगा। आज भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ग्रहण करना बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो सारे परमेश्वर की बातों को पालन करना पड़ेगा। और सारे परमेश्वर की बातों को पालन करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। किसी से भी बात करेंगे तो भाई सबको पता है झूठ नहीं बोलना, सबको मालूम है झूठ नहीं बोलना, लेकिन क्या होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं।
अरे भाई, झूठ के बिना तो काम चलता नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे तो ये नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो वो होगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इसलिए अपनी बुद्धि को पहल देता है इंसान, परमेश्वर की बुद्धि को नहीं, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं। वो कहता है कि भाई झूठ के बिना काम नहीं चलता, ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और हमने थोड़ी सी झूठ बोलनी शुरू करी, फिर थोड़ा सा लालच आ गया, फिर थोड़ा सा कुछ और गड़बड़ हो गई, फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर हम धन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम धनवान हो जाते हैं, फिर हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, फिर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में एक एक करके गुनाह आने लगते हैं और हम गुनाह से भर जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप? इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और बाइबल बताती है कि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। भैया ध्यान दीजिए क्या बोल रही है बाइबल। बोल रही है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। किस पर? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और जानती है और डरती है और थरथराती और कांपती है दुष्ट आत्मा। मेरे ख्याल से इंसान तो कांपता भी नहीं होगा, डरता भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्मा कांपते भी हैं और डरते भी हैं, और वो ये जानती है कि वो परमेश्वर है, मानती है, दुष्ट आत्मा मानती है इस बात को। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान को कोई डर नहीं है। जो कुछ करना है बिंदास कर रहा है इंसान, जो ठीक लगता है वो करता है। खुलेआम बोलना, खुलेआम हर तरह के गुनाह, पाप, कुछ भी, जो भी कुछ जीवन में और दुनिया में जो है पाप, गुनाह, जिनके नाम हम जानते हैं और जो दुनिया में हम देख रहे हैं, वो सब कुछ इंसान के अंदर शामिल है। तो इंसान के अंदर बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समर्थन करता है किसका? शैतान का। शैतान का जब समर्थन करते हैं तो उसके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमें शैतान से दूर रहकर परमेश्वर के नजदीक जाना है। तो भैया थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, अपने आप को कंट्रोल करना, एक कीचड़ से निकल करके एक पवित्र जगह पर जाना और पवित्र परमेश्वर को फॉलो करना, उसको जानना और मानना, तो उसका बड़ा फर्क है। वो तो हमें उससे तो बचना पड़ेगा और परमेश्वर का समर्थन करना पड़ेगा। यहाँ पर बाइबल साफ बता रही है, यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना दूं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है, तू अपना विश्वास अपने कर्मों के बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, विश्वास ऐसे निकाल के दिखाने की चीज नहीं है। बहुत लोगों को इस बात का भरम है कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं तो चर्च में जाता हूं। कोई मतलब नहीं है। आपको दूसरा वचन बता दूं, मत्ती की किताब 7वां अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, उस दिन, किस दिन? उस दिन, न्याय के दिन, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने आपके नाम से ये किया, हमने आपके नाम से बड़े बड़े चर्च चलाए, बड़ी बड़ी मीटिंगें की, बहुत सारे बपतिस्मे दिए, प्रभु हमने ये किया, प्रभु हमने वो किया, प्रभु हम ऐसा करते थे, प्रभु हम वैसा करते थे। प्रभु क्या कह रहे हैं वहां पर? दुष्ट और हठीले लोगों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तो जानता नहीं तुमको, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर वहां मना करता है उन लोगों को जो ये दावा करते हैं कि हमने विश्वास किया है, हम चर्च चलाते हैं, हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम खुदा को जानने और मानने वाले हैं। लेकिन क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि कर्म नहीं थे, बाकी सब कुछ था, कर्म नहीं थे, इसलिए मना करती है इस चीज को बाइबल। तो इसलिए विश्वास अगर हम करते हैं तो कर्म भी करना है। दूसरे को टांग खींचना, नीचा दिखाना, यानी दूसरे को तुच्छ समझना, दूसरे को छोटा समझना, बेकार समझना, अज्ञानी समझना और बहुत सारी बातें, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो इस प्रकार की छोटी हरकतें नहीं करता है। मैं एक और लास्ट बात आपको बता दूं, बाइबल के अंदर 66 बुक है। बाइबल में 66 किताबें हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबें बनती हैं और 66 किताबें 40 लोगों ने लिखी हैं। 66 किताबें 40 लोगों ने लिखी हैं।
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबें 40 लोगों ने लिखने के बाद भी 66 की 66 किताबों में 40 की 40 लोगों की बातें एक दूसरे से मैच करती हैं भाई। मैच, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलती है। एक भी किताब और एक भी बंदा कि उस बंदे ने सही नहीं बोला, वो उसने ऐसे ही लिख दिया होगा, उसने ऐसे लिख दिया होगा, उसने ऐसे बोल दिया होगा। एक भी वचन बाइबल में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ना पतरस ने ये गलत लिख दिया, ना पौलुस ने ऐसे गलत लिख दिया, ऐसा नहीं था, ये ऐसे था। नहीं, 66 की 66 किताबें 40 के 40 लोगों ने जो लिखी हैं, सबकी बातें एक साथ मैच करती हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक ही कटोरे में से पिया है। समझ रहे मेरी बात? एक ही कटोरे में से पिया है। अब उदाहरण के लिए इस एक कटोरे में पानी है, मैं पानी पी के दिखा देता हूं आपको। एक ही कटोरे में से पिया है ना? अब एक ही कटोरे में अगर जहर है और सबने पी लिया तो सबको मौत आएगी। ठीक है? एक ही कटोरे में से जहर पी लिया तो सबको मौत आएगी। एक ही कटोरे में से हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और शरबत पी लिया तो सबको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, है ना? जिसमें रूह अफ़ज़ा डाला जाता है या कुछ और चीज तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, बहुत अच्छा आपने शरबत बनाया, कोल्ड ड्रिंक बनाया, है ना? वैसे ही एक ही कटोरे में से अगर जहर पिया तो सबको मौत आएगी, और एक ही कटोरे में से शरबत पिया है तो सबको अच्छा फील होगा। वैसे ही वो एक ही कटोरा है पवित्र आत्मा। समझ रहे मेरी बात? आशा करता हूं मेरी बात को समझ रहे हैं। एक ही कटोरा है पवित्र आत्मा, और एक पवित्र आत्मा रूपी कटोरे में से हमने पिया है तो हमारे विचार एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक ही कटोरे में से पिया था। इन 40 लोगों ने बाइबल के अंदर, इन 40 लोगों ने एक ही कटोरे में से, एक ही पवित्र आत्मा रूपी कटोरे में से पिया था, इसलिए इन सब की बातें एक थी। पर आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि हर विश्वासी, देखा जाए तो हर एक विश्वासी, हर एक सेवक अलग अलग कटोरे में से पी रहा है। इसका प्रमाण यही है कि आपस में विचार मैच नहीं करते। विचार मैच नहीं करने का मतलब यही है कि एक कटोरे में से पिया ही नहीं। कोई शरबत पी रहा है, कोई ठंडा पी रहा है, कोई और कोई चीज पी रहा है, कोई और कोई चीज पी रहा है। उनके आपस में विचार मैच करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक कटोरे में से नहीं है भाई, उन्होंने अलग अलग कटोरे में से पिया है। अगर एक ही कटोरे में से पिया हो तो ये अलग अलग बटके नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, सब एक रहेंगे। ये मेरा चर्च है, ये मेरा विश्वासी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो। ये कहां से आ गई ये सारी बातें? एक ही बपतिस्मा है और एक ही पवित्र आत्मा है। एक ही बपतिस्मा लेकर एक ही पवित्र आत्मा रूपी कटोरे में पी करके विचार अलग कैसे हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। एक ही कटोरे में से पीने का मतलब होता है हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी सारी बातें, हमारा विश्वास एक ही होना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट गए लोग। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को सही रीति से फॉलो नहीं किया। अगर हम पवित्र आत्मा को सही रीति से फॉलो करते हैं तो हमारा स्वभाव एक जैसा होता है। एक दूसरे पर प्रेम करेंगे, दूसरे के लिए प्रेम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। वो बहुत बड़ा पास्टर है, डायरेक्ट बात होती है खुदा की उसके साथ। बाइबल नहीं बताती ऐसा। बाइबल ऐसा नहीं बताती कि मैं डायरेक्ट उसी से बात करूंगा। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बताती। भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। वहीं पर है यीशु मसीह, और कहीं नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियों पर मैं भविष्यवाणी करूंगा। वो भविष्यवाणी करेंगे, आत्मा उंडे लूंगा, लिखा है। तो हमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिकने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। वचन को फॉलो करना है। पास्टर गलत हो सकता है, पास्टर गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं। ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। इसको फॉलो कीजिए।
इसको फॉलो कीजिए। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, हम पर छाया करेगा और वो गुण और उसकी पवित्रता और उसका अभिषेक हमारे जीवन में उतरेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बाइबल को फॉलो करें, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागें। व्यक्ति के पीछे भागने का मतलब है कि वो इस वचन से बात करना है। बाइबल दिखाता है, अगर बाइबल दिखाता है, कोई कहता है मैं बाइबल से बोल रहा हूं, तो बाइबल के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारे, अभी मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति से मिला, ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा जो गुमराह करता है लोगों को। क्या गुमराह करता है कि भैया तुम्हारे घर में तो धन दबा हुआ है, लोग खुश। ऐसे से लोग हैं, भविष्यवक्ता ऐसे से लोग हैं। उसने बोला लोगों को कि भैया आपके घर में तो धन दबा हुआ है। उन्होंने पूछा जी पास्टर जी कहाँ पे? अरे फला फला पेड़ के नीचे, उसकी जड़ के नीचे देखो। उन्होंने मंगाई जेसीबी, खोद दिया, पेड़ को उखाड़ फेंका, देखा तो कुछ नहीं। 5-6 फीट नीचे, 7 फीट 8 फीट खोद दिया, कुछ भी नहीं। समझ रहे? ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो गुमराह नहीं होना। मैंने अभी बताया मनुष्य गलत हो सकता है, लेकिन खुदा गलत ना था, ना है, ना कभी हो सकता। और ये खुदा का कलाम है, इसलिए इसको हमें फॉलो करना है। अपने विश्वास को कर्मों के साथ जोड़ना है। हमारे कर्म भी सही होने चाहिए और हमारा विश्वास भी कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए हमारा विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ हों तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, हम शांति में भी रहेंगे और हम उद्धार को, उस मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भैया कोई गारंटी नहीं कि क्या बनेगा। इसलिए अपने आप को ध्यान दें, इस वचन को फॉलो करें और ये इस घमंड में ना रहें कि मैं तो विश्वास करता हूं, अब मेरे को कोई बात की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। अपने कर्मों को भी सही करना है और कर्म क्या है वो आप जानते हैं। सबको मालूम है कि अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खोज 99 चैनल इस प्रकार की कुछ विशेष जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होता रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे सपोर्ट करें ताकि ये मैसेज हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी प्रकार हम कुछ खास चीजें खोज कर आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहें और अपने आप का ख्याल रखें। सभी को जय मसीह।